आज की इस क्लास में जानेंगे सदस्यों की स्वेच्छा से समापन एवं लेनदारों की स्वेच्छा से समापन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेंबर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप एंड क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अब देखो, इसमें जो है नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें सदस्यों का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। मतलब जब सदस्य जो है स्वेच्छा से अपना समापन करता है तो उसका जो कंट्रोलिंग पावर है वो बना रहता है, और इसमें लेनदारों का नियंत्रण अधिक रहता है। और जब लेनदार जो है स्वेच्छा से समापन करता है तो उसका कंट्रोलिंग पावर बना रहता है। शोधन क्षमता की बात करते हैं तो समापन की दशा में शोधन क्षमता की घोषणा करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जब सदस्य स्वयं जो है अपना समापन करता है तो ऐसी दशा में उसे जो है शोधन क्षमता घोषणा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसमें आवश्यक नहीं है। और जब लेनदार जो है स्वेच्छा से समापन करता है तो उसमें शोधन क्षमता की घोषणा करना जरूरी नहीं होता है। सभाएं की बात करते हैं तो इसमें केवल कंपनी के सदस्य की सभा बुलाई जाती है। ठीक है, सदस्यों की स्वेच्छा के समापन में जो है केवल कंपनी के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी ही मीटिंग बुलाई जाती है, और सदस्यों तथा लेनदारों दोनों की मीटिंग बुलाई जाती है। मतलब जब लेनदार स्वेच्छा से समापन करता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा जो है सदस्य और लेनदारों दोनों की मीटिंग जो है बुलाई जाती है। समापन प्रस्ताव की बात करते हैं तो इस प्रकार के समापन में केवल जो है सदस्यों की सभा में ही सामान्य या विशेष प्रस्ताव जो भी आवश्यक हो पारित करना पड़ता है। ठीक है, मतलब सदस्यों की स्वेच्छा के समापन में केवल सदस्यों की सभा में ही सामान्य प्रस्ताव या विशेष प्रस्ताव जो भी जरूरी होता है उसे पास करते हैं। इस प्रकार के समापन में सदस्यों तथा ऋणदाताओं दोनों की ही सभाओं में समापन प्रस्ताव जो है पारित करना पड़ता है। और जब लेनदार स्वेच्छा से समापन अपना करते हैं तो ऐसी स्थिति में सदस्य तथा ऋणदाता दोनों को ही सभाओं में समापन प्रस्ताव जो है पास करना पड़ता है। अब देखो, निस्तारकों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें एक या एक से अधिक जो है निस्तारक हो सकते हैं, और जब लेनदार स्वेच्छा से समापन करते हैं तो उसमें केवल एक ही लिक्विडेटर या निस्तारक जो है नियुक्त किया जाता है। अब देखो, निस्तारकों के पारिश्रमिक की बात करते हैं तो निस्तारक के पारिश्रमिक का निर्धारण साधारण सभा में किया जाता है। सदस्यों की स्वेच्छा से समापन में जो भी लिक्विडेटर होता है उसको वेतन कितना देना है या जो है जब जनरल मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें डिसाइड कर दिया जाता है। और निस्तारक के पारिश्रमिक का निर्धारण निरीक्षण समिति द्वारा किया जाता है। और लेनदारों की स्वेच्छा के समापन में जो लिक्विडेटर होता है उसका वेतन जो है निरीक्षण समिति के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि कितना सैलरी देना है, कितना पारिश्रमिक देना है। निरीक्षण समिति की बात करते हैं तो इसमें निरीक्षण समिति की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सदस्यों की स्वेच्छा से समापन में निरीक्षण समिति की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें निरीक्षण समिति नियुक्ति की जा सकती है। और लेनदारों की स्वेच्छा से समापन में निरीक्षण समिति बनाई जाती है या उसकी नियुक्ति की जाती है। और अंतिम सभा की बात करते हैं तो इसमें कार्यवाही पूरा होने पर सदस्यों की एक अंतिम सभा बुलाई जाती है। मतलब सदस्यों की स्वेच्छा से समापन में जब सभी कार्य कर लिए जाते हैं उसके बाद जो है लास्ट में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसे अंतिम मीटिंग बोलते हैं या अंतिम सभा बोलते हैं। और इसमें सदस्यों तथा लेनदारों की दोनों की अंतिम सभा बुलाई जाती है। और लेनदारों की स्वेच्छा से समापन में जो भी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, और लेनदार जो भी होते हैं जिसे क्रेडिटर्स बोलते हैं, उन दोनों की मीटिंग जो है लास्ट में बुलाई जाती है।